नमस्कार। 1909 के अधिनियम के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। 1909 का अधिनियम यानी मोर्ले मिंटो एक्ट। तो इसके अनुसार लंदन में स्थित भारतीय मंत्री की परिषद यानी इंडिया काउंसिल में दो भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया। तो वो दो भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो पहला नाम है के जी गुप्ता जी और दूसरा है सैयद हुसैन बिलग्रामी जी। के जी गुप्ता जी यानी कृष्ण गोविंद गुप्ता जी और दूसरे नंबर पे जो थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी जी। तो ये दो नाम हमें पता होने चाहिए। साथ ही साथ 1909 के अधिनियम के तहत जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें एक भारतीय व्यक्ति का समावेश किया गया। वो भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो भारतीय व्यक्ति है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी की नियुक्ति 1909 के अधिनियम के तहत जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें की गई थी। तो ये तीन नाम हमें पता होने ही चाहिए। पहला नाम है के जी गुप्ता जी, दूसरा नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी और तीसरा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। एक बार फिर से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। मुझे पता है ज़रूर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये नाम हमें पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1909 के अधिनियम के तहत यानी मोर्ले मिंटो जो अधिनियम है उसके तहत लंदन में स्थित जो भारतीय मंत्री की परिषद है या जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, उसमें दो भारतीय व्यक्तियों का समावेश किया गया। वो भारतीय व्यक्ति कौन थे? के जी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? 1909 के अधिनियम के तहत जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें एक भारतीय व्यक्ति का समावेश किया गया। वो भारतीय व्यक्ति कौन था या कौन थे? वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। देखिए इंडिया काउंसिल जो है इसमें और वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया काउंसिल में जब भी इंडिया काउंसिल का नाम आएगा तो दो व्यक्ति हमें पता होने चाहिए, के जी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी। और जब भी वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम आता है तो हमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, इनका नाम याद आना ही चाहिए। सो दिस वॉज द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट 1909 मोर्ले मिंटो एक्ट। थैंक यू वेरी मच।